नमस्कार, आप देख रहे हैं एसआर अशोकनगर और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र भदौलिया। आप हमारे YouTube चैनल एसआर अशोकनगर को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही इस पर आने वाली वीडियो को जल्द देखने के लिए इसका बेल आइकॉन भी प्रेस कर सकते हैं। करीब 1.5 माह पहले मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हुए और चुनाव के साथ ही सत्ता का परिवर्तन भी हो गया। करीब 15 वर्ष से सरकार में बैठी भाजपा विपक्ष में चली गई और अब कांग्रेस यहाँ राज कर रही है। चीज़ें बहुत तेज़ी से बदली और बदले यहाँ के प्रभारी मंत्री भी। अब वर्तमान में अशोकनगर के प्रभारी मंत्री हैं गुना जिले की बमौरी के विधायक महेंद्र सिंह सिसोदिया। इस समय आधिकारिक तौर पर अगर देखा जाए तो वह 3 दिन के जिले के दौरे पर है। इससे पहले 14 तारीख को वो एक धार्मिक कार्यक्रम में थूबौन आए थे। इस 2 बार के उनके आने जाने का जो सिलसिला है, इस दौरान जिस तरह से वो लोगों से मिले, जिस आत्मीयता के साथ उन्होंने कार्यकर्ताओं से संवाद किया, आम लोगों से उनका मिलन हुआ या और भी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें उन्होंने जो की, उसको देखकर बरबस ही पुराने जो है प्रभारी मंत्री का नाम ज़हन में याद आने लगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हुआ करती थी और ग्वालियर के विधायक जयभान सिंह पवैया अशोकनगर के प्रभारी मंत्री होते थे। ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, इसलिए लोगों की स्मरण में या स्मृति में कुछ दृश्य बड़े ही गौर से याद हैं या ताज़ा भी हो गए। दरअसल अब आप स्क्रीन पर इन दोनों को देख लीजिए। एक तरफ आपको अशोकनगर के वर्तमान प्रभारी मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया दिख रहे हैं और दूसरी तरफ पुराने जो या भूतपूर्व हमारे प्रभारी मंत्री हैं वो दिख रहे हैं जयभान सिंह पवैया। अब अगला दृश्य, इनके बारे में अगर कोई बड़ी समानता अगर एक है तो सिर्फ ये कि इन दोनों को अशोकनगर जिले का प्रभारी मंत्री बनने का मौका मिला। बाकी राजनीतिक रूप में ना विचार के तौर पर, ना विचारधारा के तौर पर, ना कार्यकर्ताओं से संवाद के लहजे में और ना ही अधिकारियों या आम जनता के से मिलने का तौर तरीका अलग अलग है। महेंद्र सिंह सिसोदिया बड़े आत्मीयता से मिल रहे हैं, ज़मीन से लगभग जुड़े हुए होते हैं और पुराने प्रभारी मंत्री का जो मामला था बड़ा ही ठसक भरा और रौबदार रहा था। जिस सामंतशाही के विरोध के लिए वो खुद को बड़ा पैरोकार बताते थे, दरअसल उनमें से वो चीज़ें झलकती थीं और इस चीज़ को दिखाने के पीछे का दरअसल उद्देश्य भी ये है कि जनप्रतिनिधियों को ये समझ में आना चाहिए कि उनकी ज़रूरतें लोगों को किस तरह से और किस तौर पर है। अब आपको एक दृश्य दिखाते हैं अशोकनगर के वर्तमान जनप्रतिनिधि का या वर्तमान प्रभारी मंत्री का। ये 24 तारीख को जब अशोकनगर आए तो कई जगह उनका स्वागत हुआ, कई जगह उनके कार्यक्रम रखे गए, लोगों से बड़े आत्मीयता के साथ मिले, पुराने संपर्क लोगों से थे, घर घर जाकर लोगों से मिले, चौराहे पर मिले, जहाँ मिले उनको गले लगाते रहे। गांधी पार्क पर जैसे ही रेस्ट हाउस के सामने आए तो अचानक एक टिकिया जो होती है, पानी पूरी जिसे कहते हैं, गोलगप्पे, उसकी दुकान पर उनकी नज़र पड़ी। क्षेत्र की जो विधायक हैं, स्थानीय विधायक, उनका उठना बैठना भी इस इलाके में बहुत ज़्यादा होता है। उनके साथ उतरे और सीधे उस टिकिया वाले की दुकान पर पहुंचे। दरअसल ये दृश्य इसलिए बता रहे हैं कि जनप्रतिनिधि के तौर पर एक व्यक्ति का सामान्य हो जाना या बिल्कुल ज़मीन से जुड़ा हो जाना कितना महत्वपूर्ण होता है लोगों की नज़र से। करीब 10-15 मिनट उन्होंने यहाँ गुजारे। इस दौरान जिस आदमी ने भी ये दृश्य देखा उनके लिए बड़ा मनोरम दृश्य था, या प्रभारी मंत्री के तौर पर इस तरह की चीज़ें शायद लोग उम्मीद कम करते थे और इसलिए उम्मीद कम करते थे क्योंकि ये दूसरा दृश्य जो शुरू हो रहा है उसके आप नज़ारे देख लीजिए। ये कलपदार कुर्ता और उस पर बिल्कुल चकाचक जो है दूसरी चीज़ें पहने हुए प्रभारी मंत्री पवैया जी, कभी इस तरह के दृश्य उन्होंने अशोकनगर ज़िले में देखने को नहीं लोगों को मिलने दिए। अपनी एक रौब और दूसरी तरह की कार्यशैली करने के लिए जाने जाने वाले ये मंत्री आम जनता की छोड़िए, अपने कार्यकर्ताओं को बड़े रौब से झाड़ते रहते थे। जब भी उनसे मिला गया है तो एक दायरा जनता और उनके बीच में अक्सर रहे थे। किसी दुकान पर इस तरह टिक्कियाँ पीना, चाय पीना या मूंगफली के ठेले पर खड़े होना, ये महेंद्र सिंह सिसोदिया के साथ जो हो रहा है वो प्रभारी मंत्री के तौर पर नहीं देखा। महीने भर में कभी कभार एक आध बार औपचारिक तौर पर आते थे, रेस्ट हाउस में अपना सामान रखा, रुके, घंटा 2 घंटा विश्राम किया, लोगों से मिले और निकल गए। कितने काम लोगों के हुए, कितने लोगों से मिले, इस चीज़ को आज लोग याद कर रहे हैं। जैसे ही ये दृश्य वायरल हुए या सोशल मीडिया पर गए तब अचानक से लोगों को जयभान सिंह पवैया की याद आ गई। और इस दृश्यों को दिखाने का मतलब भी ये है कि राजनीति करने वाले लोग समझें इस चीज़ को कि वो कभी नहीं बख्शे जाएंगे। जब भी उनकी बात होगी वो तुलनात्मक तौर पर हमेशा याद किए जाएंगे। न केवल भाजपा बल्कि कांग्रेस के लोग अपने जनप्रतिनिधियों से उम्मीद करते हैं कि उनके लोग कम से कम कार्यकर्ताओं की सुने, उनकी बात को रखें। मगर
बीजेपी के लोग इस मामले में थोड़े कांग्रेस की तुलना में कमज़ोर साबित रहे बड़े नेताओं के तौर पर, क्योंकि कार्यकर्ता जिस लगन और मेहनत के साथ काम कर रहे थे वो हम जानते हैं या हम ऑफ द रिकॉर्ड बात करते थे, तो वो भी अपने प्रभारी मंत्री से उतने खुश नहीं थे जितने कि कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। 2 दिन में कोई 1 सैकड़ा से अधिक स्थानों पर प्रभारी मंत्री का स्वागत हुआ है। पुराने प्रभारी मंत्री के साथ ऐसी चीज़ें कभी हुई हों ऐसा देखने को कम मिला है। बहरहाल देखने के लिए दृश्य थे तो जनता को बता रहे हैं। अशोकनगर जिले के प्रभारी मंत्री ने 25 तारीख को कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में जब अधिकारियों की बैठक ली तो उसी दौरान भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के नेतृत्व में नेताओं ने एक ज्ञापन उनको सौंपा है। किसानों की समस्याओं से जुड़ी मांगों को लेकर इस ज्ञापन में उन्होंने कहा है कि जिले में उड़द की खरीदी पर किसानों को गुमराह किया जा रहा है। साथ ही मुख्यमंत्री के द्वारा ऋण माफी की जो घोषणा की गई थी उसमें भी कई सारी विसंगति हैं। इसके अलावा भावांतर योजना एवं किसानों को विदेश जाने वाली नीति को लेकर भी प्रभारी मंत्री से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मांग की है कि इन योजनाओं को जारी रखा जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष अनिल रघुवंशी कुकरेटा एवं दूसरे लोगों के द्वारा आज प्रभारी मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया को एक ज्ञापन दिया है। उसमें उन्होंने कहा है कि कांग्रेस सरकार द्वारा घोषणा की गई थी कि 10 दिन के भीतर किसानों का कर्जा माफ कर देंगे, परंतु 40 दिन बीतने के बाद भी किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ। उन्होंने बताया कि कर्ज माफी के नाम पर किसानों के साथ धोखा किया जा रहा है। सभी किसानों का डाटा सरकार के पास उपलब्ध है, बैंक में रिकॉर्ड पहुंच गया है। प्रत्येक किसान के पास 2 लाख रुपए तक का कर्जा माफ हो जाना चाहिए था मगर नहीं हुआ। इसके अलावा तमाम सारी दूसरी दिक्कतें, उनको अलग बैंकों में लाइन लगने की और समस्याएं आ रही हैं। इन सब के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने प्रभारी मंत्री को बताया कि भावांतर भुगतान योजना एवं विदेश अध्ययन हेतु कृषक दल भेजने की योजना को कृषि मंत्री द्वारा बंद किए जाने की बात कही गई थी, जबकि भावांतर योजना को किसानों को संबल देने के लिए बनाया गया था। उसे किसी भी कीमत पर बंद नहीं किया जाना चाहिए। साथ ही किसानों को विदेश भेजने की योजना भी शिवराज सिंह द्वारा शुरू की गई थी, उसे चालू रखना चाहिए। इसके अलावा अशोकनगर जिला मुख्यालय की बड़ी समस्या उड़द की खरीदी को लेकर भी किसानों ने प्रभारी मंत्री से मांग की है कि यहाँ इनमें कई सारी विसंगति हैं, उनको खत्म कराया जाए और किसानों को सही तरीके से उड़द बेचने के लिए व्यवस्थाएं कराई जाएं। इस मुद्दे को लेकर जब प्रभारी मंत्री को ज्ञापन दिया तो उन्होंने कहा है कि वह इस जिले का पूरा ध्यान रखेंगे और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लोगों से भी कहा है कि विकास के मुद्दों पर वह उनका सहयोग करें तो किसानों या दूसरी समस्याओं को मिलकर हल करेंगे। आज 25 जनवरी शुक्रवार को मध्य प्रदेश के श्रम मंत्री एवं अशोकनगर जिले के प्रभारी मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में एक बैठक ली, जिसमें अशोकनगर जिले में चल रहे निर्माण कार्य एवं योजनाओं की समीक्षा की। प्रभारी मंत्री के साथ साथ अशोकनगर जिले के तीनों विधायक गोपाल सिंह चौहान, ब्रजेंद्र सिंह एवं जजपाल सिंह जज्जी के अलावा अशोकनगर कलेक्टर डॉक्टर मंजू शर्मा, पुलिस अधीक्षक पंकज कुमावत एवं जिले के विभिन्न सारे अधिकारी कर्मचारी इस बैठक में मौजूद रहे। खास बात ये रही कि अधिकारी और प्रभारी मंत्री और जनप्रतिनिधियों के साथ होने वाली इस बैठक में बड़ी संख्या में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और नेता उपस्थित रहे। 15 साल के बाद इस तरह की बैठक का नज़ारा देखने को मिला। एक मैराथन बैठक के तौर पर प्रभारी मंत्री ने करीब 5 घंटे के आसपास अशोकनगर कलेक्ट्रेट में गुजारी। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से क्रमवार एक एक विषय पर गंभीरता से विचार की। बैठक में प्रभारी मंत्री श्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने कहा कि जिले के विकास कार्यों में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। शासन द्वारा संचालित सभी योजनाओं का लाभ जरूरतमंद व्यक्तियों को मिले, यह सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने विभागों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि हितग्राही मूलक योजनाओं का लाभ अंतिम छोर के व्यक्ति को मिले, ऐसे प्रयास किए जाएं। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया है कि शासकीय योजनाओं एवं विभिन्न निर्माण कार्यों के संबंध में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की बात सुने तथा उनके द्वारा दिए गए सुझावों पर अमल करें। जय किसान फसल ऋण माफी योजना की समीक्षा के दौरान प्रभारी मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा संचालित किसान हितैषी जय किसान फसल ऋण माफी योजना के दौरान पात्र कृषक इस योजना से वंचित न रहें, यह सुनिश्चित किया जाए। योजना के सफल संचालन एवं कृषकों को उचित सलाह दिए जाने के लिए जिला स्तर पर या जिला पंचायत में तथा विकास खंड स्तर पर जनपद पंचायत पर कंट्रोल रूम एवं सलाहकार केंद्र स्थापित की जाए। साथ ही उन्होंने जिले भर में आए आवेदन पत्रों की भी जानकारी ली। इस दौरान सिसोदिया ने बताया कि चंदेरी में श्रमिकों
की स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने के लिए 50 बिस्तरीय श्रम चिकित्सालय बनाए जाने का प्रस्ताव शासन को भिजवाए जाने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया है। अवैध रेत खनन पर सख्ती से रोक लगाने के लिए भी अधिकारियों को निर्देशित किया है। साथ ही जिले भर में हो रही कार्रवाइयों पर निरंतर निगरानी के लिए भी अधिकारियों को निर्देशित किया है। इसके अलावा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत चना दाल एवं अन्य खाद्य पदार्थों के वितरण पर भी जानकारी ली एवं अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि गरीबी रेखा एवं दूसरे पात्र लोगों के नाम जोड़कर पर्ची बनवाकर यह कार्रवाई की जाए। साथ ही उन्होंने निर्देशित किया कि अपात्र लोगों के नाम काट दिए जाएं। इसके अलावा ग्रामीण विकास विभाग, पंचायत, मनरेगा एवं कई सारी योजनाओं की समीक्षा भी प्रभारी मंत्री के द्वारा की। इस दौरान उन्होंने निर्माण कार्यों में गुणवत्ता पर ध्यान देने का निर्देश अधिकारियों को दिया है। प्रभारी मंत्री द्वारा विद्युत विभाग की भी समीक्षा की गई। इस दौरान कई योजनाओं को जल्द पूरा करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया है। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर अशोकनगर कलेक्टर डॉक्टर मंजू शर्मा की अध्यक्षता एवं रिटायर्ड प्रोफेसर SN सक्सेना के मुख्य आतिथ्य में राष्ट्रीय मतदाता कार्यक्रम का आयोजन स्थानीय नेहरू डिग्री कॉलेज के सभा कक्ष में किया गया। इसमें जिले भर के तमाम सारे अधिकारी एवं चुनाव के दौरान अच्छा काम करने वाले लोग उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम में लोगों को मतदान के लिए प्रेरित करने एवं शपथ दिलाने का काम तो किया ही गया। साथ ही बीते विधानसभा चुनाव के दौरान बेहतरीन एवं उत्तम काम करने वाले लोगों को इस दौरान पुरस्कृत भी किया गया। राष्ट्रीय मतदाता कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कलेक्टर डॉक्टर मंजू शर्मा ने कहा कि प्रत्येक मतदाता को मतदान के प्रति जागरूक होना चाहिए। संविधान में हमारे देश की शासन पद्धति लोकतंत्र के रूप में परिभाषित की गई है। भारत का लोकतंत्र विश्व में मजबूत लोकतंत्रों के रूप में जाना जाता है, इसलिए इसमें मताधिकार का उपयोग रखा गया है। उन्होंने कहा कि सभी नागरिकों को अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए। प्रजातंत्र में जागरूक मतदाता होने चाहिए और उन्हें अपने मतदान का पूरा उपयोग करना चाहिए। उन्होंने युवा मतदाताओं को भी अपने मताधिकार का उपयोग करने के लिए अपील की। इस दौरान उन्होंने मतदाताओं को जागरूक करने के लिए कार्यक्रम में वरिष्ठ नागरिक श्री SN सक्सेना ने कहा कि युवाओं को लोकतंत्र की मजबूती के लिए अपने मत का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। उन्होंने 9वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर सभी नव मतदाताओं को बधाई देते हुए कहा कि लोकतंत्र के उत्सव में नव मतदाता शामिल हो रहे हैं। मत देने से कोई भी मतदाता वंचित न रहे, ऐसे प्रयास निर्वाचन आयोग द्वारा लगातार किए जाते रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज का दिन हम सभी नागरिकों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस अवसर पर अपर कलेक्टर डॉक्टर अनुज रोहतगी ने कहा कि लोकतंत्र में मतदान की प्रक्रिया आवश्यक होती है। युवा वर्ग आगे आए और अपने मत एवं अधिकार का प्रयोग अवश्य करे। उन्होंने बताया कि 25 जनवरी 2050 को भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई थी। इसी उपलक्ष्य में 25 जनवरी 2011 से राष्ट्रीय मतदाता दिवस का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री भूपेंद्र गोयल ने कहा कि हमारे देश का लोकतंत्र सशक्त एवं मजबूत हो, इसके लिए आवश्यक ही मतदाताओं को 100% पंजीकृत होना चाहिए एवं उनको अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए। इस अवसर पर कलेक्टर डॉक्टर मंजू शर्मा ने उपस्थित सभी लोगों को शपथ दिलाई, जिसमें उन्होंने भारत की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखने, स्वच्छ, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखने, निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित बगैर निर्वाचन में अपने मताधिकार के प्रयोग करने की शपथ दिलाई गई। मतदाता दिवस के उपलक्ष्य में महाविद्यालय स्तर पर स्लोगन के साथ साथ और कई सारी प्रतियोगिताओं का आयोजन कराया गया था। साथ ही अच्छा काम करने वाले अधिकारी कर्मचारियों को भी इस दौरान पुरस्कृत किया गया, उनको प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। इसके अलावा राष्ट्रीय मतदाता दिवस कार्यक्रम में अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले BLO को भी पुरस्कृत किया गया। इस दौरान नवीन मतदाताओं को एपिक कार्ड भी बांटे गए।